क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जो आज आपका पेपर होने वाला, जी हाँ 18 सितंबर के लिए जो पेपर है वो कुछ इस तरह का रहेगा। 2 पेपर है ऑल एमपी में। वैसे अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं बच्चों, किसी के भरोसे मत रहो, अभी भी मौका है, मत खाओ ना धोखा, ये तो बाद में आप मेरे को दोष दोगे। ये 2 पेपर करा रहा हूँ, दोनों पेपर को कर लो 100% से, और पूरे एमपी में इनमें से ही पूरे फंस जाएंगे। द्विगुणन व्यंजन है। देखिए द्विगुणन व्यंजन की बात करें तो यहाँ पर ठा और ठा आ जाएगा। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए जो भी व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचेंगे ना, उन्हें हम कहते हैं साहसी। क्या कहते हैं? साहसी। एक दिन भुज पाठ की विधा है, डायरी एकदम राइट रहेगा। धरती शब्द का विलोम शब्द होगा। धरती का जो विलोम है ना वो है आपका आकाश। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? 2 वर्णों का जो मेल है उससे उत्पन्न विकार को अपन कहते हैं संधि। कारक, कारक के प्रकार कितने होते हैं? कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। मेहमान, मेहमान को भोजन में सबसे अधिक क्या पसंद था? देखो आप ध्यान से, मेहमान को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? पापड़ पसंद थे। अंतरिक्ष यात्री की जो उम्र है वो 30 से कितनी वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो मतलब 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 40 वर्ष। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर की थी। कितनी किलोमीटर की थी? 5 किलोमीटर की थी। यहाँ तो पूर्णमासी के चांद, यहाँ पर चांद ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक है भैयू। और सतपुड़ा के घने जंगल में, घने जंगल डेस में डूबे हुए हैं तो नदी। और दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श व्यक्ति भी प्रेरणा होते हैं। ठीक है। अब है अगली सही जोड़ी। यदि हम बात करें दुर्लभ की, तो देखिए दुर्लभ जो होता है उसे कहा जाता है कठिनता से प्राप्त की हुई चीज। तो कठिनता से प्राप्त है। कबीरदास, कबीरदास की साखिया और शब्द आ जाएगा। और इनका बीजक ग्रंथ है उसमें साखिया और शब्द है। सम्मान्य, सम्मान्य उसे कहते हैं जो आदर योग्य होता है। मृतिका, मृतिका की बात करें इसका मतलब होता है, मृतिका मतलब होता है मिट्टी। 2 बेलों की कथा के रचिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। और जहरीला कौन होता है? तो सांप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखो 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। अगला है आपका भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम जो है वो है इसरो। इसरो। बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो बंशीधर को दरोगा जी की नौकरी मिल गई थी। किसकी मिली थी? दरोगा की। झूरी के बेलों का नाम क्या था? तो हीरा और मोती। हीरा मोती। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल। ठीक है। अब यहां पर हम बात करें या, रा, ला, वा, उसमें व्यंजन है तो ये आपका असत्य है। कबीरदास की जो भाषा है वो साधु ककड़ी थी, तो ये आपकी राइट बात है। ठीक है। और तीसरा जो है हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये आपका असत्य रहेगा। अड़ियल शब्द का अर्थ होता है हटी। बिल्कुल। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, तो धोखे से जो भी मिलती है वो सम्मानजनक नहीं होगी वो। ठीक है। हेलर केलर की तैराकी का बहुत शौक था, सत्य है। देखिए एक विशेष सूचना हमारे बच्चों के लिए दे रहे हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस चैनल के साथ जो जुड़े हैं उनके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। बच्चों है ना, वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको 6 सेट प्रोवाइड कराऊंगा। कितने सेट? 6 सेट।
पूरे विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ, आपको विथ पीडीएफ और विथ सॉल्यूशन सारी चीजें मिलने वाली है। आपको निश्चिंत रहना है, घबराना नहीं है, सारी चीजों को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। 6 सेट दूंगा विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, जल के भीतर वृद्ध मछली सभी जीव जंतुओं को क्या कहा है? सतपुड़ा के घने जंगल की कोई 4 पंक्ति लिखिए। पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? जरूर करके जाइएगा इस प्रश्न को। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? कंठ से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है। इन क्वेश्चनों को जितने हो सकते हैं आप कवर कर लो सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। अब तेरे मार्क्सिंग में तो इसके लिए मैं आपसे माफी भी मांग चाहूंगा कि मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, पर हाँ, वार्षिक के लिए जो मैंने 6 तरह के आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, उनका पीडीएफ के थ्रू बिल्कुल आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आप तो अच्छे से और धैर्य से शांति से सारी चीजों को कवर कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 और 23 हो गया इतना। चलिए, तो ये मैंने आपको क्लास 9th के लिए, ये देख सकते हैं आप, क्लास 9th के लिए ये मैंने आपको यहाँ पर एक सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराया है। यदि आपने